अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी इनसाइट्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कमांडर बिल्डर से वाबस्ता डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ज़ुहैर आसिफ साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। और आज हम इनसे जानेंगे कमांडर बिल्डर्स और कमांडर सिटी के हवाले से बहुत सारे फैक्ट्स और क्यों लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही बनता है कि कमांडर सिटी लॉन्च के वक्त से ही बहुत ज़्यादा हाइप जो है वो क्रिएट कर रहा था और लोगों की बहुत मकबूलियत हासिल थी इस प्रोजेक्ट को। तो सर, इस करंट सिचुएशन को देखते हुए इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? देखें, कमांडर सिटी इज़ नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। और कमांडर सिटी में हम अमीर और गरीब के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, उसको एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा बनाने चले हैं। जी सर। सर, 3 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पानी, बिजली और गैस, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो सर, इन तीनों प्रोस्पेक्ट्स का वहाँ पे क्या सिस्टम होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जवेरिया। और पानी, बिजली और गैस के लिए हम ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कमांडर सिटी की पूरी ज़मीन को पानी से नवाजा है। और जब हमने उस पानी का टेस्ट कराया तो पता चला कि वो WHO की स्टैंडर्ड्स को मीट करता है वो पानी, और अगले 100 साल का स्टॉक है। तो हम अपने RO प्लांट्स लगा रहे हैं उधर। दूसरे, गैस के लिए हमारी डील साइन होने जा रही है पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ SNG प्लांट की। और बिजली के लिए हम अपने पावर जनरेशन सिस्टम्स लगा रहे हैं। तो हम इसको कम्प्लीटली एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बनाने जा रहे हैं। ओके सर। सर, तीसरी बात आ जाती है यहाँ के पेमेंट प्लान की, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में एक सवाल बहुत ज़्यादा मौसूल होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं अपने शो में तो उनका पेमेंट प्लान क्या है। तो सर, आप अगर व्यूअर्स को मुतमईन कर दें इस हवाले से। जी, पेमेंट प्लान का भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पेमेंट प्लान कुछ इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कमांडर सिटी का कि लोग पेमेंट जो है वो घर में रहने के बाद देना शुरू करेंगे। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और जो सबसे छोटी कैटेगरी है जो हमारा फ्लैट है 2 रूम का, उसके पेमेंट प्लान ये है कि 15,000 पर मंथ माहाना से आप किस्तें अदा करें और उसमें रहने के बाद किस्तें अदा करें। और जो हमारा 80 गज़ का बेंगलो है उसकी 24,000 पर मंथ से आप रहने के बाद, शिफ्ट होने के बाद किस्तें अदा करें। इस तरह ये है कि आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा, सारा रिस्क जो है वो बिल्डर के ऊपर आ गया इसमें। अच्छा सर, फिर बात आ जाती है यहाँ की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। फ़ेज़ 1 बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, तो वहाँ पे जितने प्लॉट्स अभी तक सोल्ड आउट हो चुके हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कब एक्सपेक्टेड है? उसके साथ साथ जो फिजिबिलिटीज़ लोगों के लिए प्रॉमिस की गई हैं वो क्या हैं और उनका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए, कंस्ट्रक्शन तो हमारी इसी साल के बिगनिंग में स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं हम दिसंबर तक रेडी कर रहेंगे। तामीराती काम जो है वहाँ पे तेज़ी से जारी है। मॉडल बेंगलोज हमारे रेडी हैं। मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आप जाएं और जाके विज़िट करें, देखें। और इसी साल दिसंबर में हम इसको लिवेबल बना देंगे। 300 घर जो है हम बना रहे हैं। ठीक है सर। सर, इतनी सारी क्वालिटीज़ आपने बता दी। ट्रस्ट बिल्डिंग तो लोगों की यहीं से शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा शोबा है हमारे मुल्क का जिस पे ट्रस्ट लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक चीज़ सुनने को मिली थी कि कमांडर साहब अपना घर ऑन लोकेशन कमांडर सिटी में खुद बना रहे हैं। तो सर, आप उस आइडिया के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, वहाँ पे घर बनाने का मकसद ये है कि कमांडर जाकिर जो हैं CEO कमांडर बिल्डर्स, वो अपने क्लाइंट्स को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। बल्कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट्स का एज अ फैमिली ख्याल रखती है। वो चाहते हैं कि वो ख़ुद लोगों से 1 to 1 हो, उनकी प्रॉब्लम सुने। और हमारे हर प्रोजेक्ट जिस तरह के कमांडर हाइट्स, कमांडर इनक्लेव, कमांडर सिटी, उनमें जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस है वो कमांडर बिल्डर्स अपने हाथ में रखता है। और कमांडर जाकिर लोगों से क्लोज़ रहने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, एक एक चीज़ को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए वो ख़ुद वहाँ अपना घर बना रहे हैं। ठीक है सर। सर, कमांडर बिल्डर्स और कमांडर सिटी की बात करें तो वेलफेयर वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। पिछले दिनों हमने न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत सुना कमांडर जाकिर के इंटरव्यूज़ में उनके वेलफेयर वर्क के हवाले से। इसी तरह जब हमने कमांडर सिटी पे रिसर्च की तो यहाँ की टारगेट ऑडियंस भी कॉमनर्स और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर नजर आए। तो सर, इस आइडिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, कमांडर बिल्डर्स एक कुरानिक आयत पे जो है वो चल रहा है कि लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है।
तो इसीलिए ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि कमांडर वेलफेयर सोशल विंग हमने एक बनाया है कमांडर बिल्डर्स का, जिसके साथ लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और इस वेलफेयर प्रोजेक्ट में हम 5% जो मकानात हैं वो बेवा, यतीम और माजूर अफराद के लिए हमने मुख्तस किए हैं। तो मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से रेड बॉक्स के यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई बेवा हमें सुन रही है तो वो आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे हेड ऑफिस में फ़िल करें और उस पर बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके थ्रू हम 5% घर, हर 100 में से 5 घर जो है हम बेवा यतीमों को देंगे और इस तरह हम इसको एज अ वेलफेयर प्रोजेक्ट क्लेम करते हैं। उसके अलावा जो भी गरीब लोग होंगे, अमीर और गरीब के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम उधर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वेलफेयर कार्ड बनेगा गरीबों का जिसमें वो वही फैसिलिटीज़ कम पैसों में अवेल कर सकेंगे, हेल्थ की, मेडिकल की, फूड की, रेस्टोरेंट्स की, हर तरह की फैसिलिटीज़ एक ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको मिलेगा जो अमीर एंजॉय करता है। जी बिल्कुल सर। इंटरव्यू के पहले सवाल में ही हमने बात की थी कमांडर सिटी की हाइप के हवाले से, जब वो लॉन्च हुआ था। आईपी की बात करें, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो, हम खुद वहाँ के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स थे, तो सर लोगों का बहुत ज़्यादा रश हमें आईपी में भी देखने को मिला। कमांडर सिटीज़ की जानिब से जो है वो अरेंज किया गया था। तो सर नेक्स्ट आईपी कब एक्सपेक्टेड है? देखें, पहले तो मैं आईपी के हवाले से आपने बात की तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में कि किसी बिल्डर ने आईपी ऑर्गेनाइज़ कराई हो, और हम इतना अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मोर देन 20,000 लोगों ने हमारे आईपी को विज़िट किया, हमारी बहुत सारी बुकिंग्स हुई। इट वाज ट्रमेंडस रिस्पांस। इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि हम हर साल एक आईपी ऑर्गेनाइज़ कराएंगे और वो जनवरी के 2nd वीक में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, और उसमें हम और भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव ऑफ़र्स लाएंगे। तो मैं सबसे आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे उस आईपी को ज़रूर अटेंड करें। जी बिल्कुल सर। सबसे ज़रूरी सवाल की तरफ अगर हम आएँ तो वो ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जब लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखें, ये एक बहुत अहम बात है कि लोग जो है वो बग़ैर देखे भाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसका बिल्डर जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो आप पर्सनली उस प्रोजेक्ट को विज़िट करें, वहाँ के सारे एनओसीज़ देखें, बिल्डर से और ओनर्स से ख़ुद मुलाकात करें कि आया इनके पास सारे एनओसीज़ मौजूद हैं या नहीं हैं। और जो आप कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, उन अथॉरिटीज़ से आप जाके वेरीफाई करवाएं कि आया वो एनओसीज़ बिल्डर ने लिए हैं या नहीं लिए। सर बहुत अच्छी बात की आपने। इवन हमें एनओसीज़ के हवाले से बहुत से सवालात मौसूल होते हैं, क्योंकि इस तरह इतने आराम से तो एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक प्रोजेक्ट पे नहीं लगा देता, बिना चेक किए उसे नहीं लगाना चाहिए इस तरह से। सर इंटरव्यू के इख्तिताम की तरफ बढ़ें तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कमांडर बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना घर जो है वो ले सकते हैं बग़ैर कुछ एडवांस पे किए। ठीक है, आप घर में रहते हुए किस्तें अदा कर सकते हैं। ये कमांडर वेलफेयर विंग जो है, कमांडर सोशल वेलफेयर विंग, उसकी ये स्पेशल स्कीम है कि आप कुछ ना दें और घर में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह ये एक बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी। ठीक है, आप आएँ, मॉडल बेंगलोर विज़िट करें और इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम इसको जल्दी से जल्दी पोजेसन दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इसी साल इसको लिवेबल करके एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बनाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ मौजूद थे कमांडर बिल्डर से वाबस्ता ज़ुहैर आसिफ साहब। अगर आप कमांडर बिल्डर्स या कमांडर सिटी के हवाले से कोई भी सवाल अपने जहनों में रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।